करेंगे। अगर शासन प्रशासन मिलके इस केस को आवाज ना उठाए तो शासन प्रशासन पर क्या बीतेगा, वो शासन प्रशासन को कंप्लेन करेगा ना थाना में, उसका आंगन में हम फेंक करके और उसको वही बताइए। एक तरफ त्योहार का माहौल तो दूसरी तरफ पसरा मातम, नहीं सुलझ पा रही रहस्यमय मौत की गुत्थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। हायाघाट के मुकसूदपुर में 3 लोगों की रहस्यमय मौत, 2 लोगों का चल रहा इलाज, हालत नाजुक बताई जा रही। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज कैफी परिजन से मिलने पहुंचे, दिया न्याय का भरोसा। घर पर छत नहीं, छोटे छोटे बच्चों का आखिर कैसे होगा लालन पालन। परिजन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें दबाव दिया जा रहा कि शराब का चर्चा नहीं करें, जबकि प्रशासन के द्वारा जहरीली शराब की पुष्टि नहीं की गई है। यह जांच की विषय है और जांच निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए। लगातार प्रशासन के द्वारा जगह जगह छापेमारी चल रही। आखिर कब रहस्यमय मौत की गुत्थी सुलझ पाएगी? आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नज़दीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। क्या नेताजी के पहल से पीड़ित को न्याय मिलेगा? क्या नेताजी के द्वारा पीड़ित को कुछ सहयोग मिल पाएगा? बने रहिए दरभंगा तक में, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस शराबबंदी को वर्तमान सरकार का ढकोसला बताया। कागजी पर शराबबंदी और सारे उनके जनप्रतिनिधि आरोप लगाया हमारी बच्चियों ने सारी मिली भगत से संपूर्ण बिहार में दारू उपलब्ध है। अब उसमें जहरीली शराब, ये तो बता रही है, हम अगल बगल, हम तो इसी गांव के हैं, अगल बगल में लोग कर रहा। प्रशासन की मिली भगत स्पष्ट साबित होती है। उस पर पीड़ित परिवारों को यह मैसेज देना प्रशासन का काम है कि आखिर वो संवादवाहक कौन है जो इस जहरीली शराब के इस प्रकरण को बचाना चाहता है। और क्या शराब पीने वाला अगर उसको ये शराब नहीं मिलती तो पी पाता, आप उसके लिए व्यवस्था किए हुए हैं। अब वहां पर एक बच्ची चचा है जिसके घर से शराब बिकता है। उसने कभी कहा उसको कि हम फंसा देंगे। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण को पचाना चाहता है, क्यों पचाना चाहता है। अगर किसी ने शराब पी लिया उसको जेल हो जाती, वो मर गया मतलब जहरीली शराब से, तो उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। सरकार ने जो मुआवजे का प्रावधान रखा है, इस 5 को 2 अभी इलाजरत है, 3 दुनिया से चला गया, 1 का मात्र पोस्टमार्टम हुआ। आधार बना के अगर सरकार चाहती है गरीबों को इंसाफ देना तो उस 5 परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। वो जो वहाँ दास जी है बच्चा, 5 छोटा 1 साल 2 साल इतना छोटा 5 बच्चा उसके पास। ये सब लोग आज इस दोनों तीनों परिवार को आर्थिक सहायता की भी जरूरत है और समाज के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके प्यार मोहब्बत की भी जरूरत है। अभी राजनीति का वक्त नहीं है और ये निश्चित रूप से हम पार्टी की तरफ से ये बयान देते हैं, आधिकारिक बयान देते हैं कि बिहार सरकार शराबबंदी के ढकोसले को बंद करे और इस तरह का जो मामला है उस मामले को निश्चित रूप से उजागर करके जो दोषी है उसको जेल की सलाखों में भेजो, ताकि शराबबंदी हमारी यकीनी तौर पर लागू हो सके। और जो लोग कल तक नीतीश कुमार के इस सरकार की वाहवाही कर रहे थे, यही महिला लोग खुश थी शराबबंदी हो जाने के बाद, लेकिन शराबबंदी के बाद जो लोग इस तरह की व्यवस्था किए हैं, आज उन लोगों पर अंकुश लगने की जरूरत है। तो वो लोग जो विरोध कर रहे हैं कि शराब से लोग नहीं मरे हैं, उनसे हम अपील करते हैं आपके माध्यम से, इस परिवार को सहायता की जरूरत है और सरकार इंसाफ करेगी कि इसको जेल होगा कि नहीं होगा। अभी जो मर गया इसके लिए 4 लाख 5 लाख रुपया जो सरकारी मुआवजा है इस परिवार को मिलना चाहिए और नहीं मिलने पर मैं तमाम अपने इस आंगन में, मैं घर का बेटा हूँ, मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि अगर इस गरीब को इंसाफ नहीं मिला तो यकीनी तौर पर, अभी कई मुस्लिम महिला भी उधर थी, कई सारी महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि दारू बंद नहीं है और दारू बनती है
रोड जाम होगा इस महिलाओं के माध्यम से, और दारूबंदी का पर्दाफाश होगा, और प्रशासन को वैसे लोगों को चिन्हित करके जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। आपके पार्टी के द्वारा ये पीड़ित परिवार को क्या मदद दिया जाए? निश्चित रूप से हर तरह की मदद होगी, बेफिक्र रहिए आप। इसके लिए कोई, अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के तरफ से जो इस पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री अनाउंस कर चुके कि मिलना है, तो फिर डर, ये क्यों डरा रहा है लोग? अरे हम शराब पी के आए तो हमको सजा होगी, और हम मर गए तो सरकार का जो तरीका है उस तरीके से इस परिवार को मदद मिलना चाहिए। एकमात्र पोस्टमार्टम हो सका, और दूसरा आदमी तो डीएमसीएच से वापस आया, वहाँ सरकार की व्यवस्था, वहाँ डॉक्टर बोलता है ले जाओ। अरे तुम्हारे यहाँ कोई मर गया, तुम उससे पूछोगे ना कि पोस्टमार्टम होना चाहिए कि नहीं, पोस्टमार्टम कराओगे कि नहीं? वो नहीं कराता है तो सरकारी लोग दबाव देता है कि पोस्टमार्टम इसलिए जरूरी है कि पता चले कि ये आदमी जहर खाया था, कि जहरीली शराब पिया था, कैसे मरा। तो प्रशासन का हाल तो ये है, तो हम तो आरोप लगाते हैं वर्तमान सरकार पर कि सरकार की मिली भगत। अब दरभंगा हायाघाट में सरकार में कौन लोग हैं आप जानते हैं? हर तरह के सरकारी लोग इस तरह की व्यवस्था में संलिप्त हैं, और हम डिमांड करते हैं आपके माध्यम से जनता की तरफ से कि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ये कड़वा सवाल है, क्योंकि क्षेत्र में जो भी घटनाएं हो रही हैं लगातार, कई पार्टी के नेता जाते हैं, फोटो सेशन करते हैं और चले आते हैं। क्या पीड़ित को मदद की जरूरत नहीं है? तो यही तो कर रहा है लोग। क्या देखिए, आपने जो सवाल किया, तो पीड़ित को मदद जो अपने ढंग से जो लोग करता है वो करेगा। सरकार कहाँ सोई है? सरकार को मदद नहीं करना चाहिए। वोट के वक्त खाली याद है कि हम महिलाओं को, महिला हमारी है, हम पिछड़े के नेता हैं, हम दलित के नेता हैं। अभी मेरे घर में मातम अभी कौन है? मुखिया सरपंच तो आया देखने ये बात के लिए। आप कह रहे हैं, ये भी सही है, बगल में ही और घटना जिसका घट गया, जमीर एक ज्यादा नहीं, है वो दो, मदद दो, करेगा तीन, इस तीन। परिवार। लेकिन कहाँ है अभी तक दरभंगा, अभी तक हायाघाट में जो 3 लोगों को मृत्यु हुई है, अभी तक प्रशासन जो पुष्टि नहीं किया है कि शराब पीने से मौत हो गया। हम तो आरोपी लगा रहे हैं। पुष्टि जैसे करेगा उसकी कमजोरी का पर्दाफाश होगा। कौन चाहता है कि हम, इसलिए न कह रहे हैं कि रहते समय इंसाफ दे दीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सरेआम होगा तो पता चल जाएगा। परिचय आपका? डॉक्टर शाहनवाज कैफी, राष्ट्रीय महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी। कैसे क्या घटना हुई है? जी रात 8 बजे मछली बनाया, जो बगल में शराब बिक रहा था, यहीं गया, 4-5 आदमी बैठ कर पिया। उसके बाद उसी रात से हम लोग तो 9 बजे रात तक घूमते रहते हैं। तो जब आए तो देखे भैया देर बिस्तर पे सोए हुए थे, फिर हम भी सो गए। 12 बजे रात में नींद खुली तो देखे उल्टी कर रहा था। मेरे भाभी है, एक बार भी हमको नहीं बोला कि हाँ ऐसे हो रहा है। फिर हम सो गए, हमको लगा कि वो शराब पिया हुआ उल्टी करके फिर छोड़ देगा। सुबह में फिर हम चाय पीने चले गए, तो इधर से फ़ोन किया घर से मेरी बहन कि भैया की हालत ख़राब है। हम आए दौड़ते तो देखिए उसका पूरा शरीर ही आधा डाउन हो गया था, आँखों पूरा धंस गया था, आँख और पीला हो गया था, शरीर से पसीना गिर रहा था बहुत। तो उसको ले गए हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पर्चा कटाया, एडमिट करवाए। तो 3 सुई दिया और एक पानी चढ़ाया। सरकारी हॉस्पिटल कहाँ? PHC में, हायाघाट PHC। तो वहाँ 3 सुई दिया और एक बार पानी चढ़ाया लास्ट बार। तो आधा पानी चढ़ा, उसके बाद उसका हाथ फूलने लगा अपने आप। तो वहाँ से पानी चढ़ना बंद करवा दिया। उसके बाद एक डॉक्टर आई, महिला डॉक्टर थी, वो आई, वहाँ रेफर डायरेक्ट लिख दिया। तो उसके बाद दरभंगा ले गए। आप कैसे कह सकते हैं कि शराब पीने गए थे? शराब पिए था, भर रात उल्टी कर रहा था। मेरी भाभी से भी पूछ सकते हैं। नहीं, कोई देखा था शराब पीते हुए? जी हमने देखा था। आप देखे थे? जी देखे। कहाँ पे? यहाँ भी पिया है, गाछी में बना लेता है, और गाछी में भर दिन जुआ होता है, वहाँ पे जाके बेचता रहता है। कौन सा गाछी में? ये बगल में गाछी है, बसबिट्टी देख रहे हैं सामने। कौन जगह कौन है? ये मकसूदपुर है। यहाँ ऐसा 365 दिन इस गाछी में जुआ होता है, लेकिन आज तक पुलिस वाला एक भी नहीं आदमी को पकड़ता है। कभी कंप्लेन वगैरह किए थे? कंप्लेन कितना कंप्लेन आया, एक बार आया जुआ वाला सब भाग गया, फिर वापस चला गया, कोई हाथ नहीं लगता है। इस शराब को कैसे सत्यापित कीजिएगा? सत्यापित करने का हमारा भाई मरा और आप बोल रहे सत्यापित करने का। नहीं, कोई 5 आदमी आपने देखा है शराब पीते हुए? हमने देखा है तभी तो बोल रहे हैं ना। हमारे सामने में 3 बोतल में दारू रखे हुए थे। कौन बेचता है? दिनेश दास, ये बगल में है। वहाँ पे प्रशासन वगैरह गए थे? कभी नहीं आया आज। नहीं, घटना के बाद? घटना के बाद आए थे, तब तक जिस दिन हमारे भाई को दाह संस्कार करने के लिए गए, उसकी माँ, उसकी पत्नी नहीं आई थी उस दिन। उसकी माँ से सामान मंगाई गई,
उसके वहाँ सामान लाई थी, उस दिन बनाई थी, उसी में मेरे भाई के लोग को मौत हो गया। और जिस दिन हमारे भाई को दफनाने के लिए ले जाते उधर ही उस समय इसकी माँ इधर आई। मृतक का क्या नाम है? संतोष दास। संतोष दास का पोस्टमार्टम हुआ? जी नहीं हुआ। तो ऐसे कैसे लाश जला दिए? ऐसे कैसे? डॉक्टर बोलेगा पोस्टमार्टम, तभी ना हम यहाँ से गए, बेड पे रखे हैं और वहाँ से कागज पुर्जा उर्जा बना है। जिम्मेदारी आपकी भी थी ना कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। डॉक्टर अगर नहीं बोलेगा, प्रशासन नहीं बोलेगा तो आप छोड़ दीजिएगा। जी हम देखिए वहाँ हम पहुँचे नहीं थे, ठीक है, हम पहुँचा। अब आपके पास कुछ साक्ष्य है कि शराब पिया था आपका भाई? जितने आदमी पिए हैं सब अभी भर्ती हुए। देखिए 3 आदमी का मौत हो चुका है, 2 अभी। उल्टी जो हुआ ना तो शराब की तरफ किसका मौत हुआ है? बुखल सानी, दशरथ सानी बोलते हैं उसको, और एक लालटून सानी और मेरा भाई संतोष दास। और क्या आदमी है बीमार? और बीमार है अर्जुन दास, मेरा भाई ये लगता है बगल का, उसी का पड़ोसी है। और एक मुकेश दास है। क्या हालत है उसकी? उनकी हालत अभी ठीक है, दवाई चल रही है अभी। कहाँ पे है इलाज? एक तो DMCH में भर्ती हुआ है अभी, और एक इधर पटोरी इधर है शायद, कौन दोनों। मतलब कुल 5 लोग हैं जी। 3 लोग की मृत्यु हो चुकी है जी। 2 लोग बीमार हैं जी। बीमार जो बचे हुए हैं उनका क्या क्या नाम है? मुकेश दास और अर्जुन दास। अर्जुन दास तो समस्तीपुर में इलाज चल रहा था उनका। जी उनको पुलिस वाले फ़ोन किया उनके भाई के मोबाइल पे, किसी से नंबर लेकर, चौकीदार ये रामलाल, उसके वो भी मतलब बयान बदलने के लिए बोल रहा था, तो वहाँ से कौन बोल रहा था बयान बदलने? रामलाल पासवान। अच्छा। हम लोग भी जब रामलाल पासवान कौन है? यहाँ का चौकीदार है। अच्छा। हम लोग भी यहाँ भी पुलिस प्रशासन आए थे, तो सबसे पहले वो आए थे हमारे यहाँ पे। आप लोगों पे दबाव दिया जा रहा है? जी दबाव दिया जा रहा है, बोला कि आगे मतलब दारू वारू वाला बात मत बोलना। कौन बोल रहा है? रामलाल पासवान, चौकीदार। जी चौकीदार है यहाँ का। अच्छा, तो ये जो 5वां आदमी है उनका क्या नाम बताए? मुकेश दास। उनको कब तबीयत खराब हुआ? उनको 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? जी। ये घटना के हमारे बाद भाई को डेथ हो गया, हमारे भाई को दफना गया, उसके बिहान के उसका भी तबीयत गड़बड़ रहा है। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार दास। अच्छा, आपका भाई जो है शादीशुदा थे? जी शादीशुदा, 4 लड़कियां हैं, एक लड़का है, देख सकते हैं। ये क्या सभी लोग बच्चे हैं कि नहीं? ये सभी लोग यही जो है सामने में जो दिख रहे हैं ये सभी उन्हीं का है। इसका फिर भरण पोषण कैसे होगा? आप ही लोग देखिएगा भरण पोषण का भी कोई मतलब कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो प्रमुख है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इलाका में दारू नहीं बिकता है, तो फिर आप कैसे कर रहे हैं कि दारू पी के हम मर लोग जाए? अपने आँख से देखे दारू तो घर घर बिक रहा है। सभी लोग मिले हुए हैं। रामलाल पासवान का घर जो है ठीक थाना के सामने है। हमेशा पुलिस प्रशासन का उठ बैठ वहीं होता है, हर चीज़ होता है वहाँ पे, लेकिन सबूत का हाथी होता है। आपके इलाका में कितने दिन से शराब बिक रहा है? 3 महीना। हाँ इतना ही लगता 3 महीना से बिक रहा है। 3 महीना से। तो आपने पहले कंप्लेन क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ कंप्लेन हम लोग को समाज का दबाव गलती दिया था, है। हम लोग कैसे हम लोग को बोला गया था कि किसी को नहीं बोलना है, किसी के आंगन में फेंक देंगे इधर या उधर, तो फंसा बोला गया देंगे। था कोई भी चाहे तो वो क्या बोल रहे थे? जो हमको कंप्लेन करेगा ना थाना में, उसका आंगन में हम फेंक करके और उसको फंसा देंगे। कौन बोल रहा है? हाँ ये बोल रहा था। कौन बोल रहा है? दिनेश दास बोल रहा था। दिनेश कौन है? दिनेश दास हमारे चाचा लगता है, यही वही बड़े मछली बाबा का बेटा है। वही शराब बेचता हाँ वही बताइए, ये है घर उसका। आपके बगले में घर है? हाँ जो बल्ब हमारे घर के बगल में उसका घर। उन्हीं का है वो। आप मृतक क्या कौन हुए? हम उसका बहन है।